हरे कृष्णा, राधे राधे कृष्णा। आज हम दुर्गा सप्तशती की कथा का श्रवण करेंगे, जिसका अध्याय 5वां है। आइए हम श्रवण करते हैं माता दुर्गा की सप्तशती कथा का। देवी देवताओं द्वारा देवी की स्तुति चंडमुंड के मुख से अंबिका के रूप में की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूध भेजना और दूध का निराश लौटना। महिषी मेघा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ नुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मद से इंद्र का त्रिलोकी का राज्य यज्ञों के भाग छीन लिए और वह दोनों इसी प्रकार चंद्रमा, सूर्य, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीन कर स्वयं भी उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे और इनके पश्चात उन्होंने जिन देवी देवताओं का राज्य छीना, उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया गया। इस तरह से अधिकार छीने हुए दैत्यों तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजित देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारे संपूर्ण विद्यों को नष्ट कर के रक्षा करूंगी। ऐसी विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माता की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रुद्र, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। चंद्र रूपिणी व सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार। क्षणोगत का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। और नैऋति राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाग्नि को नमस्कार करते हैं। दुर्गा को, दुर्गे स्थल को पार करने वाली दुर्गा पारा को सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्ण और धूर्म देवी सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रुद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूत कृति देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप की स्थिति में है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निंदा रूप से विराजमान है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में शोभा रूप से विराजमान है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्रांति रूप से स्थित है, जो देवी के सब प्राणियों की लक्ष्मी रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है। देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से विराजमान है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है। सबको नमस्कार है, सबको नमस्कार है। पूर्ण काल में देवताओं ने अपने अभिष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया है, वह कल्याण की साधना भूतना ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्तिपूर्ण स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है, वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। महिषी मेघा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता
स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा के स्नान करने आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकले हुए और निशुंभ से हारे हुए ये देवी देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसलिए उनको संपूर्ण लोक की कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया। वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निंभ के दूत चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मोहन रूप से वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय से प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री का नहीं देखा। असुरशेरवर, आप यह पता लगाएं कि वह कौन है और उसको ग्रहण कर लें। वह स्त्री स्त्रियों में रत्न है। वह उसकी क्रांति से दशो दशा को प्रकाशित करती हुई वहाँ स्थित है। इसीलिए आपका उसको देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोकों के हाथी, घोड़े, मणि इत्यादि जितने रत्न हैं, वह सब समय आपके घर में शोभायान है। हाथियों में रत्न रूप ऐरावत हाथी और उच्चेश्वर नामक घोड़ा तो आप इंद्र से लाए हैं। हंसों द्वारा जूता हुआ विमान जो भी ब्रह्माणी के पास था, अब भी आपके पास है। और यह महापद नामक खजाना आपके कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किंजली नामक माला दी है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति के रथ भी आपके ही पास है दैत्य इंद्र, मृत्यु के उताकांत्री नामक शक्ति में भी आपने छीन लिए है। और वरुण का पाश भी आपके भाता निशुंभ के अधिकारी में है। और जो अग्नि में ना जल सके, ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव का ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रूप रत्न रूपी वस्तुएं आप ग्रहण कर चुके हैं। तो फिर अगर आप ये कल्याणकारी स्त्रियों में रत्न रूप अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते? महिषी मेघा बोले, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने विचार कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। प्रथम उसको सब कुछ समझाया दिया और कहा कि वहां जाकर तुम उसकी अच्छी तरह से समझना और एक उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चले आए। भली प्रकार समझाकर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग से पहुंचा जहां देवी रहती थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ। यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर में मानते हैं। अब जो कुछ उसने कहला भेजा है वह सुनो। उसने कहा कि इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है और संपूर्ण यज्ञों के भाग को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ। और तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वह सब मेरे पास हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है जो मैंने छीन लिया है। उच्चेश्वर नामक घोड़ा भी जो क्षीर सागर मंथन करने के प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इनके अतिरिक्त और भी जो रत्न भूषण पदार्थ देवताओं के पास हैं, सब मेरे पास हैं। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाव वाली सुंदरी, अब ये मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे या मेरे भाई महापराक्रमी निष्पुष की सेवा में आ जाए। यदि तू मुझे वरेगी तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरे पास चली आओ। महिषी मेघा ने कहा, दूत,
के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्काई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है वह सत्य है और इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुभ इस समय 3 लोकों का स्वामी है और निपुष भी उसी तरह पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे झुठला सकती हूँ। अतः मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसीलिए शुभ अथवा निशुभ यहाँ आवें और युद्ध में जीतकर मुझसे विवाह कर लें। इसमें भला देर की आवश्यकता है क्या है। दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात ना करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो कि शुभ और निशुभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शुभ व अनिशुभ के समान युद्ध में ठहर नहीं सकता, तो तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में ठहर सकोगी। जिन शुभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके, फिर तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी। अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो जब वह तुम्हारे केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसीलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ठीक है। शुभ और निशुभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसीलिए तुम जाओ और मैंने जो भी कहा है वह सब आदान पूर्ण असुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात जो वह उचित समझे। हमारा 5वां अध्याय यही समाप्त होता है। इसके साथ हम 6ठा अध्याय शुरू करते हैं और जिसका 6ठा अध्याय का हम श्रवण करते हैं। हरे कृष्णा श्री दुर्गा सप्तशती। 6ठा अध्याय धूम्रलोचन वध। महिषी मेघा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध से भरा हुआ वहां से असुंद्र के पास पहुंचा और सारा वृतांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुनकर सुरेंद्र के क्रोध का पारावर ना रहा और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन ने कहा, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केशों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता यश अन्यथा कोई भी क्यों ना हो, उसको तुम अवश्य मार डालना। महिषी मेघा ने कहा। शुभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 8000 राक्षसों की सेवा के साथ लेकर वहां पहुंचा और देवी को देख ललकार करने लगा, अरे तू अभी शुभ और निशुभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ न चलेगी तो मैं तेरे केशों को पकड़ घसीटता हुआ तुझे ले जाऊंगा। देवी बोली, असुंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दशा में तुम्हारा क्या सकती हूँ। महिषी मेघा ने कहा। ऐसा करने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपनी हुंकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रोध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाण, शक्ति तथा फलकरों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन भी अपनी गिरवा के बालों को झपटता हुआ और बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से, कई धरती पर पटक पटक कर अपनी दाढ़ों से घायल कर दे मार डाला। उसने कई असुरों
के अपने नख से पेट फाड़ दिए और कई असुरों को तो केवल थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले और गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उसके पेट फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुभ ने जब ये सुना कि देवी ने धूम्रलोचक असुर को मार डाला और उसने कही सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला, तब उसको क्रोध आया। उसके मारे क्रोध के होठ फड़कने लगे और उसने चंड तथा मुंड नामक महाअसुरों की आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम अपने एक साथ एक बड़ी सेना लेकर जाओ वहाँ पर और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उसे लड़कते हुए उसे मार डालो, और जब वह दुष्टता और उसका सिंह दोनों मारे जावें तभी उसे बांध कर यहाँ ले आना। 7वां अध्याय। चंड मुंड का वध। महिषी मेघा ने कहा, दैत्य की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरनी सेना के साथ लेकर हथियार उठाते हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी हुई थी देखा। जब असुर उसको पकड़ने के लिए तलवारों को लेकर उसके ओर बढ़ने लगे तब अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया, उनकी बुकटिता चढ़ गई और ललाट के में से अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों में तलवार और पाश लिए हुई थी। वह विचित्र खंडन धावक किए हुए थी तथा चीते के चमड़े की साड़ी एवं नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उनका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, और जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों का भक्षण करने लगी। वह पार्षद रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धा और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी, और इसी प्रकार वह घोड़े, रथ, सारथी रथों में बैठकर सैनिकों के मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केश पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर और किसी दैत्य की छाती से मसल कर मार रही थी। वह दैत्यों के छोड़े हुए बड़े बड़े शस्त्र अस्त्र को पकड़कर मुंह में और क्रोध में भर अपने दांतों से पीस रही थी। उसने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रौंद डाला और कितनों को उसने मार कर भगा दिया, किंतु कितनों को उसने तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया। इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देख महाक्रमी चंड वाली देवी की और पलकर और मुंड ने भी देवी को अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्र और उस पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख पर प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रहे थे जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों के घंटा से में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश से भरकर विकट असार किया। उसका भयंकर मुख देखा जाता था। उसने मुख से श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हूँ शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केश पकड़कर उसका सर काट कर अलग कर दिया, चंड को मार डाला। और यह देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध से भरे अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मार हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड
और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गए और प्रचंड अड़ास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड, दो महादैत्यों को मारकर तुम्हें भेंट कर दिया है। अब शुभ और निशुभ को भी तुमको स्वयं वध करना है। महिषी मेघा ने कहा, वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणकारी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। था मैं 5वां 6ठा अध्याय का श्रवण किया है। इसके बाद हम कल श्रवण करेंगे 7वें अध्याय का। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी।